हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं पर्पल हार्ट्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कैसी नाम की लड़की सिंगिंग कर रही होती है और सभी लोग उसके गाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उससे बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ मरीन्स के सोल्जर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो कैसी होती है उसमें उसका फ्रेंड फ्रैंकी भी आया होता है। फ्रैंकी को देखने के बाद कैसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सभी लोगों को बताती है कि वो फ्रैंकी को बचपन में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। फ्रैंकी ये बात सुनने के बाद थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सोल्जर्स में से एक कैसी के साथ बदतमीजी करता है। कैसी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से नाराज़ होकर चले जाती है। ल्यूक जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है। अब वो कैसी के पास उसको मनाने के लिए जाता है और अपने फ्रेंड की साइड से उसे सॉरी बोलता है, लेकिन कैसी उसकी बात नहीं मानती है और नाराज़ हो जाती है। कैसी यहाँ से अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। अब उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि इन सोल्जर्स में से एक ने उसको शादी के लिए ऑफर दिया है और वो कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि शादी करने के बाद मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और शादी के बाद हमें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। अब कैसी इस बात को सुनने के बाद हंसने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसी का अलार्म बजता है और कैसी यहाँ से बाहर चले जाती है। वो अपनी दवाई ले रही होती है क्योंकि उसकी दवाई ख़त्म हो गई होती है। अब हमें पता चलता है कि कैसी को यहाँ पर डायबिटीज़ भी है और अगर वो इन दवाइयों को टाइम से नहीं लेगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसी स्टोर पर जाती है अपनी दवाई को लेने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो जो स्टोर कीपर होती है वो उसको दवाइयाँ नहीं दे रही होती है क्योंकि उसका इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका होता है और उसको रिन्यू होने में अभी 4 दिन का टाइम होता है। अब कैसी बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन फिर भी वो उसको दवाइयाँ नहीं देती। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो कैसी को कुछ पैसे देती है। अब कैसी उन पैसों से दवाई लेने की कोशिश करती है लेकिन वो पैसे कम होते हैं तो उसको दवाई नहीं मिलती है। अब कैसी बिना दवा लिए ही वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक ब्लैक कलर की कार दिखाई जाती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है और उसमें एक ल्यूक का फ्रेंड होता है। अब वो बाहर आता है और ल्यूक से अपने पैसे मांगता है। ल्यूक उससे कहता है कि वो ट्रेनिंग पे जाने से पहले उसके सारे पैसे लौटा देगा। अब उसका फ्रेंड यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें कैसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मम्मा उसके घर साथ आती हैं। उसकी मम्मा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो उससे कहती हैं कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन कैसी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है इसलिए वो अपनी मम्मा के घर शिफ्ट नहीं हो रही होती है। उसकी मम्मा उससे कहती है कि तुम अपने खर्चे भी खुद से नहीं निकाल पा रही हो, तुम अपने दवाई के खर्चे भी नहीं निकाल पाती हो, ना ही तुम रेंट पे कर पाती हो। अब कैसी उनसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। वो अपने लैंडलॉर्ड के बेटे को कोचिंग पढ़ा रही है, पार्ट टाइम डिलीवरी की जॉब करती है और इसके अलावा वो बार में भी जॉब करती है। इसके बाद वो अपने सिंगिंग के काम को प्रेफरेंस देती है और वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन उसकी मम्मा से उसकी ज़्यादा बहस हो जाती है और वो अपनी मम्मा को कुछ उल्टी सीधा बोल देती है, जिसके बाद उसकी मम्मा उससे गुस्सा हो जाती है और उनको वो बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कैसी को रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ गलत किया है। इसके बाद वो अपनी मम्मा को हक करती है और उनको अपनी बातें समझाती है। अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्लब में कैसी गाना गा रही होती है। तभी सडनली उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बीच कॉन्सर्ट से ही उठकर चले जाती है। वो वॉशरूम में जाती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कैसी की दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी होती हैं। कुछ टाइम के लिए उसको सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है और वो अपने सेंसेस खो देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो होश में आती है और खुद को संभालती है और यहाँ पर उसके पास एक आइडिया आता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो कैसी होती है वो अपने फ्रेंड फ्रैंकी के वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जब वो डोर को रिंग करती है तो यहाँ पर जो ल्यूक होता है वो डोर को खोलता है। कैसी उसको देखकर यहाँ पर शॉक रह जाती है। अब अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि उसको अकेले में उससे कुछ बात करनी है। जो फ्रैंकी होता है वो ल्यूक को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब कैसी उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों शादी कर लेंगे तो मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा। उसको वो बताती है कि 6 महीने पहले उसको पता चला कि उसको डायबिटीज़ है। उसकी जो दवाइयों का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और उसका इंश्योरेंस उसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो इससे उसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ल्यूक इन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो अंदर आकर इन दोनों को समझाता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है और अगर उन लोगों को पता चल गया कि इन्होंने नकली शादी की है तो इन लोगों को जेल भी हो सकती है। लेकिन जो कैसी होती है वो ल्यूक के ऊपर चिल्लाती है और वो कहती है कि तुमसे किसी ने नहीं पूछा। यहाँ पर जो फ्रैंकी होता है वो भी शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब जो कैसी होती है वो उदास हो जाती है और यहाँ से चले जाती है। अब जो ल्यूक होता है वो उससे पूछता है कि आखिर इसका नेचर ऐसा कैसे है।
तो फ्रैंकी उसको बताता है कि बचपन से ही उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है, क्योंकि बचपन में उसके पापा उसको छोड़कर चले गए थे और उसकी मम्मी एक नर्स है, इसीलिए इसका नेचर ऐसा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक अपने फैमिली से मिलने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो छुपकर अपने डैड के वहाँ से जाने का वेट करता है, क्योंकि ल्यूक के डैड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब ल्यूक अपने भाई के गैराज में जाता है। ल्यूक के भाई की वाइफ उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ल्यूक अपने भाई के पास जाता है और उसका भाई भी उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। ल्यूक उससे पैसे मांगता है और उसको बताता है कि उसको एक लड़के को पैसे देने हैं। ल्यूक का भाई समझ जाता है कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। अब वो गुस्से में बोलता है कि उसको मेरी फैमिली से दूर रखना। अब ल्यूक कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा, और वो ऐसा बोलने के बाद यहाँ से चले जाता है। अब जो ल्यूक होता है वो अपने फ्रेंड जॉना के घर जाता है और वो उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कि बाकी पैसे मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। जॉना ये बात को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बाकी पैसे कब दोगे और तुम कब से यही सब बातें बोल रहे हो। तो ल्यूक उसको बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो उसको सारा प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं जल्दी ही नकली शादी करने वाला हूँ, जिसके बाद मुझे हर महीने एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और एक्स्ट्रा पैसे मैं तुम्हें हर महीने सेंड करता रहूँगा। उसका जो फ्रेंड होता है इस बात को सुनने के बाद सेटिस्फाई हो जाता है। वो कहता है तुम जो भी करना है करो, लेकिन मुझे मेरे पैसे लौटा दो। अब ल्यूक यहाँ से चले जाता है। इसके बाद ल्यूक कैसी को एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाता है और उससे अपनी शादी की बात करता है। जो कैसी होती है वो उससे कहती है कि पहले तो तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और रोल्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब तुम रेडी कैसे हो गए हो। तो ल्यूक उससे कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे पैसों की नीड है, लेकिन वो उसको रीज़न नहीं बताता। अब जो कैसी होती है उसको भी पैसों की बहुत ज़्यादा नीड होती है और उसको इंश्योरेंस की भी नीड होती है, ताकि वो अपनी दवाइयों के खर्चे को कवर कर सके, इसलिए वो भी रेडी हो जाती है। अब ल्यूक उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि तुम्हें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हमारी शादी के बाद हम पर नज़र रखी जाएगी, ताकि वो लोग ये पता कर सकें कि ये कहीं नकली शादी तो नहीं है। इसलिए तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करनी होगी और हमें लोगों को दिखाना होगा कि हमारे बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। अब जो कैसी होती है वो सारी बातों को समझ जाती है और ये दोनों ऐसा ही करते हैं। अब ल्यूक हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं कोई उनके ऊपर नज़र तो नहीं रख रहा है। अब नेक्स्ट डे ये दोनों शादी करने के लिए कोर्ट में पहुँच जाते हैं और इनका आई विटनेस बनने के लिए यहाँ पर फ्रैंकी आया होता है। कैसी ल्यूक से पूछती है कि वो रिंग लेकर आया है या नहीं, लेकिन वो रिंग लेकर नहीं आया होता है। तब जो फ्रैंकी होता है वो एक रिंग निकालता है और कैसी को देता है। वो उसको बताता है ये रिंग उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ली है और ट्रेनिंग से आने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा और तब तक वो इस रिंग को अपने पास संभाल कर रखे। अब जो ल्यूक और कैसी होते हैं वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और जो वहाँ पर जज होती है वो इन दोनों की शादी करवा देती है। ये दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फ्रैंकी जो होता है वो इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब इन दोनों की शादी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ल्यूक के सारे फ्रेंड मिलकर इन लोगों की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसी की अरमांडो से बहस हो जाती है, क्योंकि जो अरमांडो होता है वो चाहता है कि वो बॉर्डर पर जाकर सारे अरेबियंस को मार दे, लेकिन जो कैसी होती है वो कहती है कि सारे अरेबियंस बुरे नहीं होते हैं। यहाँ पर जो ल्यूक होता है वो बहस को बढ़ते हुए देखकर यहाँ पे चिल्ला जाता है और कैसी को शांति से बैठने के लिए कहता है और ख़ुद गुस्सा होकर वो यहाँ से बाहर चले जाता है। अब जो कैसी होती है वो उसको मनाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन इन दोनों की बहस यहाँ पर भी हो रही होती है और बहस बढ़ते जाती है। ये नोटिस करते हैं कि सभी लोग इनको ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये दोनों हक करते हैं ताकि दूसरे लोग इनको नोटिस कर सकें। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सभी लोगों को बेस के पास होटल मिलते हैं और सभी लोग अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। जो कैसी और ल्यूक होते हैं उनको भी एक रूम मिलता है और ये दोनों फर्स्ट नाइट साथ में स्पेंड करते हैं और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैसी होती है वो ल्यूक के साथ पहली बार बेस में जाती है। उसका रूम बेस के पास ही होता है, लेकिन वो कभी भी इस जगह पर इससे पहले नहीं आई होती है। अब कैसी यहाँ पर सभी सोल्जर्स को उनके फैमिली के द्वारा सेंड ऑफ करते हुए देखती है। अब यहाँ पर जो ल्यूक होता है वो कैसी को समझाता है। वो कहता है कि अब से हमारे सभी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाएगी, हमारे वीडियो कॉल्स और मेल्स पर भी नज़र रखी जाएगी। और वो उससे ये भी कहता है कि अगर मुझे ट्रेनिंग में कुछ भी हो गया तो सबसे पहले तुम्हें कॉल आएगा और तुम्हें कॉल आने के बाद तुम्हें मेरे भाई को सब कुछ इन्फॉर्म कर देना है और उसको सब कुछ सच सच बता देना है। और वो अपने भाई का नंबर लिखकर कैसी को दे देता है और वो कहता है कि मेरे फादर को कुछ भी मत बताना। इसके बाद जो कैसी होती है वो ल्यूक को किस करती है और ल्यूक यहाँ से जाने लग जाता है,
लेकिन तभी वहाँ पर सभी लोग चीयर करने लग जाते हैं कि न्यू मैरिड कपल का एक और किस होना चाहिए। अब सभी सोल्जर्स कैसी को अपने ऊपर उठा लेते हैं और ल्यूक और कैसी एक बार फिर से किस करते हैं। इसके बाद ल्यूक यहाँ से चले जाता है। अब ये दोनों प्लान के हिसाब से एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। जो कैसी होती है वो उसको बताती है कि म्यूजिक ही उसकी लाइफ है और वो टेंशन से खुद को फ्री रखने के लिए म्यूजिक की हेल्प लेती है। अब जो ल्यूक होता है वो लिखता है कि वो 3rd जनरेशन मरीन है। इससे पहले उसके दादाजी और उसके पापा मरीन में थे और वो बताता है कि उसके पापा को पर्पल हार्ट मिला है क्योंकि उसके पापा एक डेजर्ट स्टॉर्म में घायल हो गए थे। और वो उसको बताता है कि कुछ साल पहले वो एक गलत राह पर चले गया था, जिसके बाद उसके फादर उससे बात नहीं करते हैं। और वो बताता है कि उसने अपने फादर को खुश करने के लिए ही मरीन ज्वाइन किया था, लेकिन मरीन अब उसको पसंद है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक टाइम से अपने फ्रेंड को पैसे भी सेंड कर देता है और दूसरी साइड कैसी का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अब जो ल्यूक होता है वो सबको दिखाने के लिए कैसी को वीडियो कॉल करता है और जानबूझकर सबसे उसको बात करने के लिए बोलता है। यहाँ पर सभी लोग कैसी से गाना गाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैसी कहती है कि अभी उसका गाना प्रिपेयर नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो सभी लोगों को गाना सुनाएगी। इसके बाद ये लोग फ़ोन कट कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसी अपने नए गाने पर भी काम कर रही होती है और वो नए गाने को रेडी कर लेती है और सभी लोग उसके गाने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम ये लोग वीडियो कॉल करते हैं तो सभी लोगों को बहुत दुखी दिखाया जाता है। यहाँ पर चीयर अप करने के लिए कैसी इन लोगों को गाना गाती है। अब जो सॉन्ग कैसी गाती है वो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग होता है जो कि मरीन सोल्जर्स से इंस्पायर होता है। अब सभी लोग उस गाने को सुनने के बाद कैसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैसी का सॉन्ग एक छोटी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेती है और उसको ओशन साइड फेस्ट में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। ये गुड न्यूज़ वो अपने हस्बैंड यानी कि ल्यूक को देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा होता है। अब वो उस फेस्ट में परफॉर्म करने के लिए जाती है और वो सोल्जर्स से रिलेटेड एक सॉन्ग गाती है जो कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब ये सॉन्ग इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि ये सॉन्ग ट्रेंडिंग पर चल रहा होता है और ये कैसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कैसी इस गुड न्यूज़ को सुनाने के लिए ल्यूक को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। अब हमें रात में दिखाया जाता है जब कैसी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही होती है, तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अब कैसी समझ जाती है कि ये वही नंबर है जो ल्यूक ने उसको बताया था। अब ये लोग उसको बताते हैं कि एक ब्लास्ट में ल्यूक के दोनों पैर बेकार हो गए हैं। अब कैसी घर जाने के बाद उस नंबर को ढूंढने लग जाती है जो कि ल्यूक के भाई का है और ल्यूक ने उसको दिया था, लेकिन वो नंबर उसको कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो ऑनलाइन सर्च करती है और ऑनलाइन सर्च करने के बाद वो उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो डोर पर रिंग करती है तो वहाँ पर उसके फादर को दरवाज़ा खोलते हैं। अब वो उनको सारी बात बता देती है तो वो पूछते हैं कि लेकिन तुम्हारे पास कॉल क्यों आया था। तो वो उनको बताती है क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। अभी सभी लोग ल्यूक को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ पर ल्यूक को जब होश आता है तो वो कैसी को बहुत ज़्यादा डांटता है कि उसने उसके फादर को सब कुछ क्यों बता दिया। अब वो उससे कहता है कि मेरे फादर मिलिट्री पुलिस में थे, इसलिए अब वो हम दोनों के ऊपर और ज़्यादा नज़र रखेंगे और अगर उनको पता चला कि हम दोनों ने नकली शादी की है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए वो इस नाटक को कंटिन्यू करने का सोचते हैं और ल्यूक के ठीक होने तक इस नाटक को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। यहाँ पर ल्यूक कैसी को बताता है कि जो उसका फ्रेंड फ्रैंकी था उसकी उस अटैक में डेथ हो गई है और अब वो नहीं रहा है। जो कैसी होती है उसको ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब हमें उसके फ्यूनरल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग प्रेजेंट होते हैं। जो कैसी होती है वो फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आती है और उसको रिंग लौटाती है और उससे कहती है कि ये फ्रैंकी ने तुम्हारे लिए खरीदी थी और वो वहाँ से वापस आने के बाद तुम्हें प्रपोज करने वाला था। और वो उससे कहती है कि फ्रैंकी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कैसी को हग करती है। इसके बाद ल्यूक को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जो उसके फादर और भाई होते हैं वो ल्यूक को कैसी के घर के बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो ल्यूक के फादर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए हफ्ते में 2 बार आया करूँगा। अब जब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जो कैसी होती है वो ल्यूक से झगड़ा करने लग जाती है इस बात को लेकर के उसके फादर यहाँ पर हफ्ते में 2 बार आने वाले हैं। अब इन दोनों को साथ रहते हुए कुछ टाइम हो जाता है और आज वो दिन होता है जब ल्यूक के फादर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आने वाले होते हैं। अब ये दोनों घर को ठीक करने में लग जाते हैं जिससे कि एक मैरिड कपल का घर लगे।
अब यहाँ पर ल्यूक के फादर और भाई आते हैं और वो दोनों ल्यूक को अपने साथ ले जाते हैं। अब टाइम ऐसे ही बढ़ते जाता है और जो कैसी होती है वो भी अपने सॉन्ग राइटिंग के काम में बिजी हो जाती है और ल्यूक जो होता है वो भी अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक के पास वापस से उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कि पैसों के लिए उसको कॉल कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसी उसके भाई के साथ मिलकर ल्यूक के लिए एक डॉगी लाती है जो कि ल्यूक को देखकर गुस्सा हो जाता है। ल्यूक कहता है कि मैं अपाहिज हूँ इसलिए तुम मेरे लिए डॉगी लेके आए हो, लेकिन बाद में वो उस डॉगी को रखने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और एक दूसरे के बारे में और चीज़ों को जानते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक नहा रहा होता है और कैसे उसके नहाने में हेल्प करती है और यहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग को बढ़ते हुए दिखाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे ये दोनों ल्यूक की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो ल्यूक की भाभी होती है वो कैसी से पूछती है कि तुम दोनों ने बच्चों के बारे में क्या सोचा है। अब ल्यूक उनको ये कहकर टाल देता है कि पहले कैसी को रॉक स्टार बनने दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में ल्यूक के पास कैसी की मॉम का कॉल आता है और वो उनके घर चले जाता है। यहाँ पर कैसी भी होती है। अब जब अंदर जाकर वो चेक करता है तो उनके घर में किसी ने तोड़फोड़ की होती है। अब जब ल्यूक यहाँ पर चेक कर ही रहा होता है तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो जोनो का कॉल होता है। तब उसको पता चलता है कि ये सब कुछ जोनो ने किया है और वो ल्यूक से अपने बाकी के पैसे मांग रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब घर वापस आती है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जो ल्यूक होता है वो उसको मेडिसिन देता है और ठीक करता है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। अब नेक्स्ट डे ल्यूक जोनो के पास जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मारता है। उसको सारे पैसे देकर उसकी फैमिली से और कैसी से दूर रहने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो घर वापस आता है तो कैसे सामान पैक कर रही होती है और ल्यूक जब उससे पूछता है तो वो उसको बताती है कि उसकी मॉम के पास एक घायल आदमी आया और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया और उसको पता चल जाता है कि रात में उसकी मॉम के ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया था और वो कहती कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अब जो ल्यूक होता है वो कैसी को सबको समझाने की कोशिश करता है और वो उसको बताता है कि उसकी मॉम के डेथ के बाद जो ल्यूक था वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है और जो जोनो है वो उसका सप्लायर था। वो इस सब चीज़ों में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो बेचने के लिए अपने डैड के गैराज से एक बहुत महंगी कार चुरा लेता है, लेकिन उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर हमने ये कार ओनर को वापस नहीं की तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है और वो जोनो से पैसे उधार लेता है और वो कहता है कि उसके बाद से ही वो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन जो कैसी होती है वो उसकी एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती है। वो उससे कहती है कि मेरे घर वापस आने से पहले तुम इस घर को छोड़कर चले जाना और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे अपने कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तभी उसका एक पार्टनर आकर उससे कहता है कि हमें एक बहुत ही बड़े शो में परफॉर्म करने का मौका मिला है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी साइड हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जिसके पास एक सोल्जर आता है और उसके ऊपर एलिगेंस लगाता है झूठी शादी करने का और वो ल्यूक को पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसी के पास ल्यूक के डैड का कॉल आता है और वो उसको बताते हैं कि जोनो के कहने पर पुलिस ने ल्यूक को गिरफ्तार कर लिया है और वो उससे पूछते हैं क्या तुमने सच में पैसों के लिए बस शादी की थी। तो यहाँ पर जो कैसी होती है वो उनसे कहती है कि ये पूरा सच नहीं है। अब नेक्स्ट डे सभी लोग कोर्ट में आते हैं और यहाँ पर इन दोनों का केस चल रहा होता है। यहाँ पर कैसी भी आती है। अब ल्यूक जो होता है सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेता है और वो कहता है कि मिलिट्री के रूल्स के बारे में कैसी को कुछ भी पता नहीं था और उसने ये सब कुछ मेरे कहने पर किया था। यहाँ पर जो जज होता है वो उसकी बात को मान लेते हैं और वो कैसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर जो ल्यूक होता है उसको 6 महीने की जेल में रहने की सज़ा देते हैं और उसके बाद उसको मिलिट्री से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। अब हमें नेक्स्ट एक कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैसी होती है वो अपना और ल्यूक की शादी का वीडियो देख रही होती है और ये वीडियो देखते टाइम उसको अपना प्यार का एहसास होता है कि वो ल्यूक से कितना ज़्यादा प्यार करती है। अब वो जल्दी से अपना कॉन्सर्ट कंप्लीट करती है और ल्यूक से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाती है। ल्यूक की फैमिली ल्यूक को लेकर बेस आए होते हैं ताकि वो उसको सज़ा काटने के लिए भेज सके। अब ये सभी लोग उसको गुड बाय बोल रहे होते हैं। यहाँ पर जो कैसी होती है वो अपनी कार लेकर ल्यूक से मिलने के लिए निकल जाती है और वो उसके जाने से पहले यहाँ पर पहुँच भी जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद वो ल्यूक को बताती है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है और ल्यूक भी उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अब जो उनकी नकली शादी होती है वो असली शादी और असली प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो उससे कहती है कि वो उसका वेट करेगी,
ल्यूक के फादर ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा होता है कि उनके बेटे को उसका सच्चा प्यार मिल गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक इन सभी लोगों को गुड बाय बोलता है और अपनी सज़ा काटने के लिए यहाँ से चले जाता है। अब हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैसी और ल्यूक होते हैं साथ में होते हैं और वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और इन दोनों का प्यार भी हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।